अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ते मित्रों, की हाल है तुहाडा। अज असीं तुहानूं दस्सांगे गोगी भट्ट ने एक होर इंकशाफ कीता कि वो कह रहे ने कि जी ये जिहड़ा बिल्ला ट्रक्का वाला है ओहदे कतल च मैं मेरा नां ही नहीं शामिल हैगा। पहले दा तुसीं ये गोगी भट्ट दा ये वाला वीडियो देखो। अड्डे वालों को अब मेरी भी समझ में नहीं आता और किसी की समझ नहीं आ रही कि हमारी दुश्मनी क्या है। मैंने मौसम को एक बार सुना, 3 दहाइयों से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। कोई पूछे यार तुम्हारा तो परदादा भी कत्ल हुआ है, उसको उसको इन पे नहीं डालना। 4 दहाइयां कहो ना कि 4 दहाइयों से ये हमारे साथ ये बट फैमिली या बट खानदान ज्यादती कर रहे हैं। अब ये 3 का बोर है, पहले उसके दादे पे स्टार्ट हो जाते हैं। आज तक इन्होंने किसी को नहीं बताया कि दादे का पर्चा इस खानदान के किसी फर्द पे है ही नहीं। जो आज लोगों से हमदर्दी लेने के लिए दादे को जोड़ रहे हैं, इसके वालद का पर्चा हुआ है मेरी जात पे। मैं अपनी जात की दूंगा हर तरह का न्याय देने का, मेरा उसमें भी कोई तल्लक नहीं। आज मैं बरी हूं, अदालतों ने मुझे बरी कर दी बाइज्जत। फिर आज इसका हुआ है, इस पे भी मैं नहीं हूं। इस पे मैं कुरानी मानी हर तरह का न्याय देने के लिए, तसल्ली देने के लिए जीआईटी को तैयार हूं। उससे ये सवाल किया जीआईटी में मियां शफकत साहब ने, जो डीएसपी हैं। एसपी साहब भी बैठे हुए थे और भी डिप्टी बैठे हुए थे, तो मैंने इसकी यही बात पे बात और कर दी। मैंने कहा जी ठीक है जनाब मियां साहब। इन्होंने कहा जी मैंने 2 शूटर पकड़े थे, तो उन्होंने ना कहा कि गोगी भट्ट भी इन्वॉल्व था हमें भेजने बूझने में। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं उसमें भरी हूं, लेकिन मैं इसकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं। वो 2 शूटर आमर बोड़ा और मबीन भट्ट वो मेरा कह नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते, मैं उन्हें जानता ही नहीं था, मेरा उनके साथ तल्लक ही कोई ना था, मेरा उनके साथ वास्ते कोई नहीं था। जब पर्चे में इन्होंने मुझे नाम का पता चलता है, मुझे और ये जोड़ दिया गया, तो तब मुझे इन 2 नामों का पता चलता है। अब मियां साहब आप कुरान लाएं, ये मैं कह रहा हूं जीआईटी में। अब आपने ये बात छेड़ी है ना, आपने कहा मैंने इंटेरोगेट किया, उसने आपका नाम लिया। मैंने कहा अब आपको चाहिए कुरान पाक साथ दरमियान में रखे, उस पे आप भी हाथ रखे और मैं भी। क्या उन्होंने आपको मेरा नाम दिया है? कोई जवाब नहीं दिया गया मुझे। मैं आज भी उससे जवाब मांगता हूं, कोई नहीं दिया गया। वो चुप कर गए इस बात पे, जवाब हो तो देना। अब मैं उस पर बरी हो गया हूं। जब मियां का तलक सबको पता है कि अड्डे वालों के साथ कितना है, तो जब ये जेआईटी में मेंबर होगा तो मुझे ये कैसे इंसाफ मिलेगा? लाजमी बात है। तो मैं उसे कह रहा हूँ कुरान पाक ले आओ, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो अभी मैं अदालतों से बाइज्जत बरी हुआ, एक दिन के लिए भी उस वाक्य में मैं अंदर नहीं गया। तो आप मुझसे ये सवाल कर ले। अब मैं इन्हें पूछ रहा हूं कि मेरी बेगुनाही ये है, मेरे ये 2 फोन है, इनकी लोकेशन देख ले मैं अपने घर पे, ठीक है जी, ये वकूफे पे बलाच के। अब आपने जियो फैंसी करवाई है, उसमें आप देख लें कि मैं कहीं जाता हुआ ना आता हुआ नजर आ रहा हूं, ना किसी गाड़ी में बैठा हुआ, मैं बुरखा पहन कर तो नहीं गया। मेरे पास अपनी बेगुनाही के सबूत हैं। अगर इनके पास कोई मेरी गुनाहगारी के सबूत है, मेरे सामने लाएं, जो मैं इनसे पूछता रहूं कोई है। मैं किसी जगह पे नहीं इनको दिखाई दिया, ना मैं नजर आया हूं, ना मैं किसी से बात कर रहा हूं, ना मेरी कोई इस केस के मतलब कोई पोजीशन दिखाई इन्होंने। बस ये चुप करके सुनते हैं और बाद में पता चला जी कि इन्होंने मुझे गुनाहगार कर दिया। मैं उस दिन डीआईजी साहब के रूबरू कह के आया हूं। मैंने कहा एसपी साहब को कहा, मैंने कहा एसपी साहब अगर आप आज भी उन्हें इंटेरोगेट कर लें उस बंदों को, तो आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि मेरा लेट आने का क्या मकसद था। इन्होंने, मैंने कहा ये शूटरों को घर लेकर दे दिया रुवास गार्डन एमयू कॉलेज के पास, बिल्कुल वो शीशन कोट की एक सड़क पे होता है। इन्होंने उनके लिए मेरे लिए तैयार करके बैठ गए कि आपने जब इधर आता है बेल के लिए तो आपने इस पे ना हिट करना। वो मुझे जब पता चला कि इन्होंने एक वकीलों की एक टीम को कह दिया है आप ये इधर आए तो आपने बताना है, जाना तो आना जाना तो मैंने वहीं से था ना, तो हम इस पे ना अटैक करेंगे। वही फिर जब मैं लेट हो गया, फिर वो ही टीम इन्होंने हमारे बनोई को कत्ल करवा दिया, जिसमें हमारी बहन को भी गोलियां लगी। वो भी आप सबके सामने है। वो फिर इन्होंने वो वकुआ कर दिया। मेरी मुलाकात है 10 साल पहले की, वो भी एक मरतबा हुई है जब ये बलाज तीफी भट्ट साहब को अंकल कहता था, तो वो इन्हें भतीजा कहते थे। वो उनसे रहा था इस पूरे घर का, तीफी भट्ट साहब से। तो ये तब की बात है।
तो तब वो बलाज से पूछ के मेरी तरफ आया था मिलने, कि बलाज ने कहा जाओ उनसे भी मिला। तो लेकिन मुझे नहीं आगे किसी चीज का मेरे इल्म नहीं। 10 साल पहले मैंने उसकी शक्ल देखी है, 10 मिनट के लिए वो आया, वो मेरे कोई दोस्त का भतीजा है, वो उसके साथ आया, बलाज की रजामंदी से आया, मुझसे मिलकर 10 मिनट बैठ के गप्पे लगा के वो चले गया। बस इतनी हुई मेरी मुलाकात। उसके बाद 10 साल में ना मैंने कभी उसे देखा है, ना मेरे पास उसका कोई नंबर है, ना मेरा उसके पास कोई नंबर है। पुलिस मुकाबले में मेरा हाल है मौसम को शायद मेरा हाल इन्होंने वर्दी दे दी है, फिर कोई पता करें, उसने वो उसमें शमूलियत ले ली है। वो जो आपको मैं बात बता रहा हूँ उसको पुलिस का आप कह रहे हैं, जो कह रहे थे कि हमने ये कराना था मसहब पे, उसको मसहब ने मरवाया है। मसहब पे 302 का पर्चा होना चाहिए। वो ब्रेस्ट जो उसको लगा है जिससे उसकी डेथ हुई है वो मसहब ने की है, मसहब ने पुलिस कस्टडी में जाके की है। देखिए इसका वालिद कत्ल होता है 2010 में, ठीक है जी। फिर ये 2025 में मेरा हाल इसका वकूआ हुआ है, 24 में हुआ है, 14 साल बाद। अब 14 साल में कोई भी निकाल के लिए या ये निकाल के लिए हमने किसी महफिल में, और या हमारे दिल में इनके लिए कोई मैल थी, मेरे खानदान के पूरे मैं खानदान की इस वक्त बात कर रहा हूं। इसने हमारे घरों में चौकों में इसने फायरिंग की, इसके दिल में थी, इसने की 7 साल उधर बातें कर रहा है, सलाह की, उधर ये कर रहा है, एक तरफ इसने मुनाफिकत करके ये किया। जैसे पहले वो थे डीआईजी इमरान किश्वर साहब, एसपी से वो आफ्ताब फुलनवान साहब, मैंने उनका मैं वो एक दिन रिकॉर्ड किया हुआ कोई प्रोग्राम भी देख रहा था, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, चपे चपे पे ये सारी चीजें को उन्होंने देखा केस को। मेरा कोई रोल नहीं निकला, वो उन्होंने बकायदा मीडिया पे कहा कि उसका कोई रोल नहीं है, वो आए लेकिन अपनी सफाई दे तो ठीक है। तो अब पता नहीं मुझे ये मियां शफकत ग्रुप ने कहां से मेरा रोल निकाल दिया है, वो भी मुझे आज तक ना बताया जा रहा है ना मुझे दिखाया जा रहा है। लाजमी बात है अगर मैं जाता हूँ तफ्तीश के लिए, मैं अपनी बेगुनाही देता हूँ तो इन्हें चाहिए मुझे कहना कि ये आपका रोल है। नहीं, मेरा क्यों मुकाबला, मैं चोर हूँ, कोई चक्का हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ, मेरा क्यों मुकाबला होना। ये तो आप जो मर्जी कहते रहे, टीवी वाले या वो कहते रहे या ये कहते रहे। अगर मेरा ना होता तो सबसे पहले मसहब का होता, जिसने पुलिस कस्टडी में बंदा मार दिया इस दौर में, जिसने पुलिस कस्टडी में मार दिया। फतेह का होता जिसने हमारे बनोई को मार दिया है, जिसने वांसद बाजार एक व्यापारी को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, उस इनका होता। ये देखें आप, ये जो मरने वाला है उसकी मैं दिखा रहा हूं, ये 7 FIR हैं, ये 7 की 7 जो हैं ये वो और लोग हैं मुद्दई, इसमें कत्लों की भी हैं, बलाज की कत्लों की भी है, इसके जो मुद्दई हैं वो और लोग हैं, हम नहीं हैं। ये आज तक किसी ने दिखाया, इसको छुपा देते हैं। ਟੀਪੂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ JIT ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?